हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आज आइए उस्ताद छन्ने साहब से जो है हम पूछते हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छी पतंग काटी है और उसके बाद 1.25 घंटा जो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लड़ाने वाले ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो उस्ताद से पूछते हैं कि जो उस्ताद क्या हुआ था, कैसे आपने काटी। हमने तो देखी है, लेकिन आप अपने हाथ से बताएं तो जो है थोड़ा सा जनता जो है वो सुनना चाहती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। करीब जो है जी। अंदर वो घुसे, हम पतंग पार रखे थे, उसको हमने मुट्ठा ऐसे दिखाया बाहर का कि मार रहे हैं। जी। तो उस यानी हल्के हाथ से खींचा, उस कोशिश के मार रहे हैं, वजन पतंग था। जी। तो उसने जो है खींचा तो हमने वहीं पे 2 झटका दिया, चला गया। वो कोशिश ये मार रहे हैं, हम वहीं पे जो है जी। 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 इशारे से जो है रोड टाइट किया, जैसे ने दौड़ सटी मार के झटका, चला गया। और आपके पहले जो उस्ताद जो है पतंग कटी थी, अगर उसमें कुछ बताइए कि वो पतंग काट कैसे सकते थे। उसके पहले भी एक पेच लड़ाया था ना किसी ने। हाँ, उसने एक पेन लड़ाया था, पतंग फट के आ गई थी ऊपर नीचे किस हाँ। ऐसे यानी मुड्ढा जो है फट गया यानी था। कि जो यानी कि ऊपर से ऐसे गए हैं जी। और जाके ऐसे करके फट गई है, दोनों फट गई दोनों पतंग। जी। तो इनको जो है या तो रोक के बल देना था या झटका देना था। ये सही। पूरी खींच ली, वो रोक जहाँ रोका ये चले गए। तो दोस्तों उस्ताद से आपने सुना है कि किस तरह से उन्होंने बताया, तो तय किस तरह से हुआ था उस्ताद। जो तय अगर हुई थी तो फिर लड़नी चाहिए थी। हाँ, ये तय भया था कि चलो भाई लड़ाया जाए। तो जिससे तय भया था उसने कहा चलो भाई ठीक है लड़ाया जाए। और जो है वो काटने के बाद 1.25 घंटा जो है ताने थे, कोई जवाब ही नहीं आया। तो ऐसे तय तो फिर हालांकि हवा तो एकदम सही हवा लगी तो थी। बहुत अच्छी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका आगे पड़ रहा है अगले का पीछे पड़ रहा है। पेंच बराबर की थी जी। जगह भी बराबर की थी, हवा भी बढ़िया थी और मजे का पतंग भी। तो उस्ताद न ज्यादा दूर था न ज्यादा कम था। उस्ताद तो फिर तय किस तरह से आदमी करे कि जो बराबर से सामने वाला जवाब दे। देखिए ये तो यही है कि मैदान में जब आदमी खड़ा होता है तब आदमी तय होता है, वो वही पतंग लड़ती है। अब छत के ऊपर है, तय करके आदमी नहीं उड़ा रहा। सही बात है। तो फिर ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए और जो इस उसके तरह बाद जो दूसरा उड़ा के कट गया, कहीं न हम नहीं उड़ाए थे भाई, वो बगल में उड़ाया था। नहीं इसका टिकट हम वो काट दिया तो कहीं मिलाओ टिकट। और इस तरह की अगर टीम जैसे है कोई, या तो फिर कोई जो है नर प्लेयर हो कि जो जबान की कदर रखे जी, तो उसके छत से उड़े, चाहे वो काटे या कटे उसको टिकट देने हैं। बेशक हैं? कोई भी आदमी काटे कटे वो तो टिकट दे। भाई तुम्हारे छत से या तो तुम उसको मना करो सही कि भाई जो है हम लोग की पतंग लड़ाई तुम नहीं लड़ा सकते। जी। 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 या तो उसको कह दो कि भाई ठीक है लड़ाओ, टिकट हम देंगे। सही। तो ये भी आदमी करता है, कट गया तो भैया हम नहीं उड़ाए थे, हमारे बगल से था, और काट दिया तो भैया लाओ टिकट लाओ हमारे छत से। तो छत से बेईमानी बहुत होती है दोस्तों। उस्ताद से सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह की बेईमानी होती है, और पेच किस तरह की हुई आपने ये भी सुना। तो आइए उस्ताद ने किस तरह से बताया, हम आपको डमी से समझाने की कोशिश करते हैं। उस्ताद से पूछते हैं सही समझाया कि नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं डमी से। उस्ताद के पहले एक शख्स ने लड़ाया था पतंग, तो आइए देखते हैं कि उसने कैसे लड़ाया था। वो नीचे से ही गया था, ऊपर से नहीं था। राइट साइड में अपोजिट पार्टी, यानी ये वाली पतंग जो आप देख रहे हैं प्रिंटेड, ये अपोजिट पार्टी है, और ये हमारे दोस्तों की जो है पार्टी है जो ये चक्कर खा रही। ठीक है, ये 2 मेंबर थे। तो ये जो राइट साइड वाला है, हुआ क्या कि ये ऊपर से इस तरह से आया था। अब उस्ताद अभी बैठे हुए हैं, हम जब बताएंगे बाद में उस्ताद जो है बताएंगे कि हाँ ठीक है सही पेच हुई थी। हुआ क्या था कि ये जो है अपोजिट पार्टी इस तरह से आया ऊपर की तरफ, और ये भी चक्कर दे के अंदर की तरफ ऐसे घुसे। फिर इसने डुबोया है, और हमारे दोस्तों ने भी ऐसे करके उठा के रेडी यानी हुए थे पेच के लिए। तो ये इस तरह से लेके जब भागे तो ये भी इस तरह से लेके भागे, यानी दोनों का मुट्ठा आप देखें ऐसे जाते जाते एक दूसरे की पतंग ऐसे फट जाती है, ऐसे फट जाती। उस्ताद ने इसी तरीके से बताया कि दोनों की फट गई पतंग। ये
अब ये क्या करा है, जो प्रिंटेड वाला जो अपोजिट पार्टी, इसने क्या है कि रोक दिया या झटका मार दिया, और ये जो हमारे दोस्त थे वो पूरा लेके भाग गए, और इसी वजह से पतंग जो है उनकी कटी है। और उस्ताद आप बताइए कि हमने जो बताया इसी तरह ऐसे ही कटी है पतंग ऐसे ही हुई थी ना, या तो रोक लेते तब कटी है, झटका दे देते, काट देते जी। तो इसमें अब उस्ताद जी का कहना है कि अगर जब दोनों की पतंग इस तरह से, जब पतंग ऐसे यानी नीचे से आके और फिर ऊपर से जाके उधर चली गई और नीचे वाले की उधर चली गई, जब दोनों ऐसी चली गई है, तो अगर इनको काटना था दोस्तों को, यानी उस्ताद के साथ में जो थे, तो इनको रोक के झटका मारना था, या तो रोक के चक्कर दे देते तब भी वो काट लेते। हाँ, काट लेते, हवा पे होती तो इनको जब पतंग फट गई थी तो झटका जरूरी था यहाँ पे। हाँ, पूरी तो हवा पे है तो दो बल देंगे तो खुद ही कट जाएगा। अगर हवा तेज लग रही है तो आप रोक के बल भी दे देंगे तो उस्ताद का कहना कट जाएगी, लेकिन बेटर क्या था उस्ताद, झटका। तो झटका तो जरूरी है ही है कि अब तुमको इतना तो नॉलेज नहीं है, या तो इतनी जल्दी तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हमारी पतंग हवा में कि बेहवे में। हाँ, ये तो खैर है। झटका मारने में जो तुम्हारा झोल है या तो डोर न सटी तो भी झटके से सट जाएगी। तो उस्ताद से आप लोगों ने सुना दोस्तों कि अगर दोनों की पतंग ऊपर नीचे, दोस्तों उस्ताद से सुना कि अगर दोनों पतंग इस तरह से फट जाती है तो जो पहले झटका मार देगा वही काट देगा। तो हो सकता है कि जो कलर वाली अपोजिट पार्टी है वो झटका मार दिया हो, लेकिन ये पूरी खींच रहे थे, चूंकि उस्ताद के साथ में थे तो ये बोल भी नहीं पाएगी, इसलिए कि अपोजिट पार्टी क्या करना चाहता है और ये क्या करना चाहते, तो इसलिए बीच में वो नहीं बोले। उसके बाद उस्ताद ने खुद पतंग उड़ाई दोस्तों, दोनों पतंग जो है फिर से उड़ी इसी तरीके से। अब उस्ताद की पतंग जो है ये खाकी वाली है, ये जो चक्कर खा रही है उस्ताद की थी, और ये अपोजिट पार्टी की थी, ठीक है, जिससे पतंग लड़ रही थी। वो दूर थी उनकी भी और इनकी भी, दोनों एक दूसरे की पतंग जो है इधर उधर थी। और काफ़ी देर तक, चूँकि जिसकी नीचे की पेच है तो वो घुस के जाना चाहिए उसको, तब ये अपोजिट मतलब जो हमारी पार्टी वो इधर आएगी, लेकिन वो उधर ताने ये इधर ताने, तो दोनों ही ताने हुए। तो फिर फ़ोन करने के बाद जो है जिसने काटा हुआ था, यानी कि ये चक्कर खारी इसने काटा हुआ था, वो आए इधर की तरफ, इस तरह से ऐसे करके घुस के आए, और उस्ताद भी हमारे जो इधर से धीरे धीरे करके इस तरह से आए थे। और आने के बाद में ये ऊपर नीचे पतंग हो गई है, ऊपर नीचे जब ये पतंग हो गई है, उस्ताद की भी पतंग लंबी ही थी, कम नहीं थी। तो उस्ताद ने क्या किया, ये जब उस्ताद ने ऐसे करके मुड्ढा बनाया है, इस तरह का मुड्ढा बाहर की तरफ वाला, और अपोजिट पार्टी ने देखा कि वो बाहर इस तरह से धीमे धीमे मीठी वाले हाथ से चल रहे थे, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि जो है जा रहे हैं ऐसे ही इस तरह से बाहर की तरफ जैसे ही खींचा, उस्ताद ने क्या किया, ये रख के जैसे ही झटका मारना चालू किया है दोस्तों, तो ऐसे पतंग जाते जाते झटका मारते हुए इस तरह से उड़ गई है। यहाँ पे जैसे ही झटका मारा है और इनकी पतंग जो है कट गई। मुड्ढा जो है झटका मारते मारते उस्ताद ने जब झटका इस तरह से मारना शुरू किया तो पतंग झटका मारते हुए ऐसे आई है, और ऐसे जैसे ही आगे झटका पड़ा इनकी पतंग यहीं पे ऐसे डाउन हो गई। तो उस्ताद ये जो हमने बताया इसी तरह से पेश हुई। हाँ, इसी तरीके से कटा था। तो दोस्तों उस्ताद से सुना जिस तरह से हमने बताया, उस्ताद ने इसी तरीके से, और बहुत ही सटीक जो है, और उस्ताद ने अपनी पतंग का थोड़ा सा कन्ना भी हल्का कर दिया था कि जिसमें पतंग में झोल बना रहे, है ना उस्ताद? सही है। तो आप लोग भी इस तरह से दोस्तों, उस्ताद हमारे जिस तरह से लड़ाते हैं आप लड़ाएंगे तो काफ़ी पतंग काटेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए उस्ताद से कुछ पूछते हैं। तो दोस्तों आइए उस्ताद से फिर से पूछते हैं कि उस्ताद जो पतंग आपने उड़ाई थी वो कितनी बड़ी थी, किसके हाथ की थी, और मंझा जो है आपने कौन सा लड़ाया था, और मंझा लगभग कितना बांधा था, उसमें कन्ना किस तरह का आपने बांधा? देखिए, हमने तो मंझा ज़्यादातर हम अजीब इम्तियाज का पतंग मंझा लड़ाते हैं जी, और हमने कम से कम 500 गज मंझा बांधे थे जी जी। हाँ, और रह गई पतंग की बात, पतंग अच्छी फुल साइज थी। अच्छा। फुल साइज की मतलब ये है कि ठड्डा 22 था जी, और कमानी 25 थी जी, यानी काप जो है 25 जी, 25 इंच जी,
और हम अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से लड़ाते हैं। और वो जो है आसमान में जाएगी, पौना से कम नहीं लगेगी। वो तो है उस्ताद इसलिए कि पतंग। फुल साइज है ना, 22 का ठड्डा है जी और 25 की कांप है, जी तो वो फुल साइज हो गई। सही। और जो आजकल जो बिकती है बाजार में वो फुल साइज रहती है ना। हाँ वो तो जैसे 1.25 की 3 से थोड़ी सी बड़ी रहती है। नहीं, जैसे बहुतों का 22 है, हाँ जी और जो है 21 है, 22 है, बहुत 22.5 है जी ठड्डा भी, कोई का 20 है, 21 है जी तो हम बिल्कुल इंची टेप से नाप के 22 ठड्डा रखते हैं, 25 कमानी। जी। तब जो कि बनने के बाद हम उसको नापते हैं जी। कि एक सूत भी कम रहती है तो फिर उसको बढ़ाते हैं जी कमानी निकाल देते हैं, दूसरी लगाते हैं। जी तब वो पतंग में जो है चाल फेर हो जाती है, जो जी। चाहोगे तुम हो जाएगा। जी पतंग आपकी तो बहुत अच्छी चल रही थी, तभी तो झटका इस तरह का बढ़िया लगा था। इसलिए जो चाहे वो पतंग हो जाती है। तो दोस्तों उस्ताद से आपने सुना उस्ताद ने कौन सा मंझा कौन सी पतंग और खुद ही बनाते हैं और बहुत ही अच्छी पतंग रहती है दोस्तों। और देखिए वो खुद जब बना के अपनी पतंग लड़ाते हैं तो तभी वो जो है अच्छी पतंग लड़ाते हैं। बाहर वाली पतंग जो रहती है वो उनके मन की नहीं रहती इतनी। अब इसी वजह से खुद ही बनाते हैं और खुद ही लड़ाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए ज़े स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों हम कहेंगे आप लोग वीडियो के आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद।